हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, गजब होंगे भाई। मैं विकास वत्स आप सभी का सक्सेस स्क्वायर एप्लीकेशन पे स्वागत करता हूँ। और आप सभी को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी कंटेंट है, जितना भी कंटेंट है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सब सब्जेक्ट का आपको सक्सेस स्क्वायर की ऐप पे आपको पूरा प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। मैं आज बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से शुरू कर रहा हूँ, पहला चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहला चैप्टर है भाई एलजेब्रा, और इसी से हम शुरुआत कर रहे हैं एलजेब्रा से। मैंने कहा बिल्कुल बेसिक से एक एक चीजें लेके चलूंगा। मैंने ये कहा मेरे भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुनेगा। सबसे पहली बात है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने क्या बोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab। और मैंने यही कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने क्या बोला बेटा, अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और अगर मैं बात करूं बच्चे, देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये किसकी बात हो जाएगी बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से समझना है। एक बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से लेके चल रहा हूं, फिर उसका शॉर्टकट बताता हुआ चलूंगा। लेकिन पहले मैं हमेशा कंसेप्ट को पहले क्लियर करूंगा कि कैसे आया। मैंने ये कहा यार दोस्तों, ये बताओ, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 7 है, आपसे पूछा गया फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ क्या होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ क्या होगा। मेरे भाई मैंने तुमसे एक बात कहा, अगर मैं यहाँ पे एस बी एस लगा दूं, एस बी एस का मतलब होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये बताओ एक्स प्लस 1/x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और यहाँ 7 का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab का मतलब 2x इंटू 1/x, और 7 का स्क्वायर 49। बेटा x से x क्या हो गया, कैंसिल। ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा। ये 2 साइड जाएगा तो किस चीज का हो गया, माइनस का। तो कितना आंसर आया आपका, 47। ये बताओ दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बेटा, 47। क्या मेरे से यही बात पूछी थी, बोलो हाँ या ना। बेटा मेरे से यही बात पूछी थी, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो मैंने कहा लेकिन हमने पेपर में इतना सब कुछ नहीं करना होता, ये केवल एक आपको समझाने के लिए, तुम्हारी बुद्धि में डालने के लिए मैंने बताई। हम अब करना कैसे पेपर में, उस चीज का ध्यान रखना। कभी भी दोस्तों अगर ऐसा आ जाए कि इफ x प्लस 1/x अगर a के इक्वल है, तो मैंने कहा जब जब हम स्क्वायर करते जाएंगे, ये नहीं कि केवल इस स्क्वायर में, इसका भी स्क्वायर करना पड़ जाए, जब जब हम स्क्वायर करते जाएंगे तो आप मेरा एक काम कर देना, एक कंडीशन लगा देना, ए स्क्वायर माइनस 2। क्या कर देना, ए स्क्वायर माइनस 2। मैंने कहा इफ x प्लस 1/x किसके इक्वल हो बेटा, ए के इक्वल हो, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। अच्छा ये बताओ x प्लस 1/x, ए की वैल्यू कितना हो गया, 7। तो मैंने कहा 7 का क्या हो गया, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47 आपका आंसर हो जाएगा। भाई मैंने क्या बोला मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को समझो। x प्लस 1/x, ए मतलब कोई भी नंबर हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2। ये क्या हो जाएगा आपका, देखो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो क्या करोगे आप लोग, ऐसे कंडीशंस में डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस 2 कर दोगे। ओके, अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ भाई। मैंने कहा सेकंड वाले पे आता हूं, अभी थोड़ी सी कहानियों को बताते हुए फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। अगर ये कह दिया जाता इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 8 है, और तुमसे पूछा होता फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ, तुमसे पूछा होता एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताओ। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं कि भाई जब भी अगर ऐसा हो फिर मैं एस बी एस की तरफ भागूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप मेरा एक काम कर देना, x माइनस 1/x का अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं, और यहाँ 8 का मैं क्या कर देता हूं, होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और ये 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। क्या ये कैंसिल है,
ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा। ये -2 साइड जाके क्या हो गया बेटा +2, कितना हो जाएगा 66। कितना आंसर हो जाएगा बेटा 66। क्या मेरे से यही बात पूछी थी? आप कहोगे हाँ सर। तो अब मैं तुम्हें एक चीज समझा रहा हूँ, एक चीज पे फोकस करना है तुम लोगों को। क्या? कि कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि इफ x प्लस 1/x अगर a के बराबर हो, तो बेटा देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाएगा? a² - 2 के। और अगर मैं कहूं माइनस दिया हो, इफ x - 1/x अगर a के बराबर हो, तो बेटा देन x² प्लस 1/x² किसके बराबर हो जाएगा? a² + 2 के। किसके बराबर हो जाएगा? a² + 2 के। अगर मैं ये बात कहूं यार x - 1/x की वैल्यू कितना दिया हो बेटा? a के बराबर हो, तो x² जब भी प्लस में बात करेगा x² + 1/x² क्या होगा? तो आप मेरा एक काम कर देना, डायरेक्ट एक काम करोगे क्या? a² + 2 कर दोगे। अच्छा एक चीज याद रखना, जब ये प्लस में हो तो क्या कर देना? माइनस, और माइनस में तो क्या कर दोगे बच्चे? +2। क्या यहां तक बात समझ आई सब बच्चों को? ओके, बढ़ू मैं आगे। फिर मैंने कहा अब अगर आपके दिमाग में है कि सर ऐसा आया भी क्यों, तो मैं एक चीज दिखा देता हूं। अगर इफ x + 1/x a है मान लो, तो वही तो बात कर रहा हूं, SBS अगर मैं करूंगा दोनों साइड, तो ये बताओ x + 1/x का क्या होगा? होल स्क्वायर, और यहाँ a का भी क्या होगा? होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab, और ये कितना हो जाएगा? a²। ये दोनों कैंसिल हो गए। x² + 1/x² की वैल्यू बताओ। a² - 2 कितना हो जाएगा? a² - 2। तो यही तो मैं बता रहा हूं वहां पे, ये जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो ये कर देना। ये तो मैंने एक समझा दिया, मतलब ये तो बात थी स्क्वायर की। अच्छा मैं ये नहीं कर रहा केवल यहीं पे, अगर मान लो स्क्वायर का भी स्क्वायर करोगे फिर स्क्वायर करोगे, हर बार कंडीशन यही चलती रहेगी a² - 2 की। अब मैंने कहा अगर मैं बात करूं बेटा क्यूब की, तो सारे मेरे बच्चे एक बार ध्यान से देखना। अगर मैं ये कहूं इफ, मान लो इफ, ये छोड़ो पहले मैं आपको प्रूफ ही कर देता हूं। अगर ऐसा दे दिया जाए दोस्तों, a + b का होल क्यूब बताओ, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अच्छा ये भी हो जाता है, जो कई बच्चे ऐसा भी बोल देते हैं, ये भी बात सेम ही है। a³ + b³ प्लस में 3a² b + 3ab²। मैंने क्या बोला? a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये बात कह रहा हूं भाई मैं। अच्छा अगर आपसे ये कहा जाए यार दोस्तों a - b का होल क्यूब बताओ, तो आप क्या कहोगे? a³ - b³ - 3ab और इंटू a - b। सबके ये साइन चेंज कर दो, जो प्लस है उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। फिर मैंने आपसे एक बात कही है कि वो कभी भी इस पैटर्न में नहीं पूछता भाई साहब, वो पूछता आपसे किस पैटर्न में? x + 1/x का होल क्यूब। क्या हो जाएगा बेटा? a³ + b³ + 3ab और इंटू a + b। बात ये क्या हो जाएगा? इंटू a + b। देखो a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। अच्छा तुम एक चीज का जवाब दो, क्या ये कैंसिल हो रहा है मेरा? हाँ जी हो रहा है। अब आप ये बताओ, अगर मेरे से इसकी वैल्यू पूछी जाए, इसको मैं आगे ले लेता हूँ एक बार, x³ + 1/x³, तो ये सारा का सारा इस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा? माइनस का। तो किस चीज का हो जाएगा भाई? x + 1/x का क्या हो जाएगा? होल क्यूब, और -3 इंटू x + 1/x। तो एक फॉर्मूला बन गया भाई, तैयार हो गया। क्या? कि कभी भी x³ + 1/x³ अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ये देखो x + 1/x का होल क्यूब -3 इंटू x + 1/x, और माइनस में निकालना हो तो बस आप साइन चेंज कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। x - 1/x का होल क्यूब +3 इंटू x - 1/x, जहां प्लस है वहां क्या कर दिया? माइनस, जहां माइनस वहां कर दिया प्लस। डन। तो ये बात थी यहां तक। ये जो कहानी दी हुई है यहाँ तक, ये बेटा मैंने फॉर्मूले बेस समझाया है, लेकिन हम पेपर में इनका कोई यूज नहीं करेंगे। हम पेपर में डायरेक्ट बात करेंगे कि डायरेक्ट हम इसको अगर a मान लेते तो ये क्या हो जाता है? a³ - 3a। हम उसको, क्योंकि वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब करना क्या है कि अगर कभी भी x + 1/x
कभी भी x प्लस वन बाई एक्स अगर a के बराबर हो और तुमसे कहा जाए देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बताओ, तो आप क्या कहोगे? ए क्यूब माइनस थ्री ए। क्या हो जाएगा बेटा? ए क्यूब माइनस थ्री ए। अगर कभी भी x प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो? a के, तो देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब माइनस थ्री ए। ये बात सही है। और मैंने आपसे कहा ऐसे ही, इफ x माइनस वन बाई एक्स अगर a के बराबर हो तो देन एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब बताओ क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे ए क्यूब प्लस में थ्री ए। क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस में थ्री ए। अरे बोलो हाँ या ना। मैं ये कह रहा हूं अगर ये प्लस है बेटा, देखो x प्लस वन बाई एक्स ए के बराबर हो तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब माइनस थ्री ए के। और अगर x माइनस वन बाई एक्स अगर a के बराबर हो तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? ए क्यूब प्लस में थ्री। वही कहानी, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई, ये सेकंड पे आ गया। चलो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ इसका सेकंड कभी, सेकंड से पहले देखो ये दिया हुआ, इफ x प्लस, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा? आप क्या कहोगे बच्चे? इफ x प्लस वन अपन एक्स ए के बराबर हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और माइनस टू, ए कितना? तीन, तीन का स्क्वायर और माइनस टू, तीन का स्क्वायर नौ, माइनस दो कितना हो गया? सात। तो आपका आंसर बताओ कितना हो जाएगा? सेवन हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? सेवन आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भैया ये बात समझ आई या नहीं आई? ठीक है, डन। यहाँ तक कोई डाउट मेरे बच्चे? कर लोगे यहाँ तक क्लियर? बढ़ू आगे। सेकंड क्वेश्चन है, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स, इफ x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना? रूट फाइव, देन फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब किसके बराबर होगा? भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ x प्लस वन अपॉन एक्स किसके इक्वल है? रूट फाइव के। आपसे पूछा देन एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? ये आपसे पूछा है। तो आप क्या कहोगे? ए क्यूब माइनस थ्री ए, ए क्यूब माइनस थ्री ए। ए क्यूब रूट पांच का क्यूब क्या हो जाएगा? फाइव, रूट फाइव। अच्छा देखो, रूट पांच को क्यूब को लिखने का तरीका क्या होगा बेटा? रूट फाइव इंटू रूट फाइव इंटू रूट फाइव। अच्छा रूट फाइव क्या हो जाएगा? फाइव। और ये ऐसे कैसा हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? फाइव रूट फाइव। और माइनस कितना है? थ्री रूट फाइव। अच्छा बेस ये तो सेम है दोनों के दोनों एक किस्म के भाई रूट के अंदर। तो पांच में से तीन माइनस करोगे कितना हो जाएगा? टू रूट फाइव। कितना हो जाएगा भाई? टू रूट फाइव। कौन सा ऑप्शन है बेटा? टू रूट फाइव। सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना। क्या यहाँ तक बात समझ आई सब बच्चों को? चलिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है और आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बताओ। दोस्तों ये बताओ अगर x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू थ्री है तो मेरे से पूछा फाइंड एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। आप फिर बताओ, वही काम करूंगा मैं तो, ए क्यूब माइनस थ्री ए, तीन का क्यूब 27, माइनस तीन तिया नौ, कितना आंसर आ गया? 18। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? 18 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो गया? 18 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बेटा क्या ये बात यहाँ तक समझ आई? क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? कितना हो जाएगा? 18। मैंने कहा अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू रूट सिक्स है। अब देखना मेरी बात, अब दो बार स्क्वायर करवाया गया बेटा यहाँ पे। रूट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रूट एक्स इक्वल टू सिक्स सही है दिया। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और जब मैं स्क्वायर करता हूं भाई सब तो कहानी क्या होगी? ए स्क्वायर और ये प्लस है तो माइनस टू। रूट सिक्स का स्क्वायर सिक्स, माइनस टू कितना आ गया? फोर। और मैंने कहा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू फोर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर चार का स्क्वायर और माइनस टू कितना हो जाएगा? 14। चार का स्क्वायर कितना हो गया? 16। और 16 माइनस दो करूंगा कितना आ जाएगा बेटा? 14। ये आपका आंसर हो गया। कितना आ गया? 14। कितना हो जाएगा बेटा? 14। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है या नहीं? यहाँ तक समझ आई सब बच्चों को? मैं फिर कह रहा हूँ,
अगर रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स इक्वल टू कितना है, रूट सिक्स है, तो एक्स प्लस वन अपन एक्स क्या हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो आप क्या कहोगे, ए स्क्वायर माइनस टू। रूट सिक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिक्स, और माइनस टू करूंगा कितना आ जाएगा, फोर। अब ये बताओ अगर मैं इसका भी स्क्वायर करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, चार का स्क्वायर 16 माइनस दो कितना हो जाएगा भाई, 14, रूट का 14, मतलब ये रूट हटके मतलब क्या हो जाएगा 14, क्योंकि स्क्वायर किया गया। बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखो सारे मेरे बच्चे, सबसे पहले उसने क्या किया, रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, मैं प्रैक्टिस इतना ही करवा दूंगा, आप समझ जाओगे बेटा। तो मैंने कहा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर मेरे को करना है, तो ये बताओ क्या करोगे, रूट सेवन का स्क्वायर और माइनस टू। भाई रूट सेवन का स्क्वायर कितना हो गया, सेवन, माइनस टू करूंगा कितना हो जाएगा, फाइव। अरे बोलो भैया, रूट सेवन का स्क्वायर कितना हो गया, सेवन, माइनस कितना हो गया, टू, कितना हो जाएगा, फाइव। और मेरे से पूछा एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, बताओ जी क्या होगा। तो आप क्या कहोगे, ए क्यूब माइनस थ्री ए, पांच का क्यूब कितना हो गया, 125, माइनस पांच दिए 15, कितना आंसर आ जाएगा, 110। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, 100, डी ऑप्शन हो गया। अरे बोलो भैया, मैंने क्या बोला बेटा, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर रूट एक्स प्लस वन अपन रूट एक्स इक्वल टू रूट सेवन है, और मैं इसका स्क्वायर करता हूँ एक्स प्लस वन अपन एक्स, स्क्वायर करने का मतलब ये होता है रूट हट जाना। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस टू, रूट सेवन का स्क्वायर क्या होगा, सेवन, माइनस टू करूंगा कितना हो जाएगा, फाइव। फिर मैं इसका क्यूब करता हूं तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को। अगला क्वेश्चन है भाई, इफ रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स इक्वल टू टू रूट टू है। मेरे बच्चे मैंने कहा आपसे पहले इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर कहूंगा तो टू रूट टू का होल स्क्वायर और माइनस टू हो जाएगा। तो ये बताओ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, इसको लिखने का तरीका दो दूनी चार, रूट टू गुणा रूट टू और माइनस टू, दो दूनी चार गुणा में दो माइनस दो, चार दूनी आठ, आठ माइनस दो कितना हो जाएगा, छह। कितना हो जाएगा बेटा, छह। समझ गए ना, मैं तो डायरेक्ट कर देता दो दूनी चार, चार दूनी आठ, लेकिन आपको समझाने के लिए चीजें एक एक खोल के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ये देखो इनको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चे। तो मैंने ये कहा, अब पूछा आपसे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू, छह का स्क्वायर 36 माइनस दो, कितना आंसर हो गया, 34। कितना हो जाएगा बेटा, 34। तो ये आपका आंसर हो गया। समझ गए नहीं समझ गए। मैंने क्या कहा, सिक्स का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस टू कितना हो जाएगा, 34। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को, यहाँ तो कोई डाउट मेरे बच्चे, बढ़े आगे। अच्छा देखो, जब कभी ऐसे पैटर्न आ जाए, पहली बात तो मेरी बात ध्यान से समझना, आपसे कहा इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्री एक्स है, अगर मैं सबको x से डिवाइड कर दूंगा तो ये बताओ वन अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री। अब मेरे को ये कैसे पता चला x से डिवाइड, क्योंकि इक्वेशन है भाई, इक्वेशन में कुछ ऐसा पैटर्न तो बन ही नहीं रहा है। फिर उसने एक बात बोली, देखो ये कभी भी x की पावर माइनस वन है, इसका मतलब होता है वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर माइनस टू है, इसका मतलब होता है वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस वन का मतलब होता है वन अपॉन की फॉर्म में लिख देना। अच्छा ये लिखा हुआ है एक्स की पावर फोर प्लस में वन अपॉन एक्स की पावर टू, नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। अच्छा एक बात बताओ यार, यहाँ पे कोई पैटर्न तो बन ही रहा, चार और दो का। मैं एक काम कर दूं, अगर एक्स से डिवाइड करवा दूं, एक्स से डिवाइड करने से यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री हो जाएगा। भैया एक्स की पावर फोर है, उसको एक्स से डिवाइड करवाऊंगा, एक्स की पावर कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और नीचे भी एक्स से डिवाइड करवाऊंगा, कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स क्यूब हो जाएगा। क्योंकि डिवाइड करने का मतलब देखो, वन बाई एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने का मतलब होता है वन बाई एक्स, ऐसे लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स क्यूब। समझ रहे हो ये बात। तो मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ बेटा, वहां देखो एक बार, एक्स की पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री है, टू है बल्कि, एक्स की पावर टू है, और डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस वन। सबको मैंने एक्स से डिवाइड किया, तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री, यहाँ एक्स से डिवाइड करूंगा, नीचे कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स की पावर थ्री। भाई साहब यहाँ एक्स से डिवाइड करूंगा बेटा, कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ एक्स से डिवाइड करूंगा कितना हो जाएगा, पांच, और नीचे कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। ये देखो यहाँ पे, आप ये बताओ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री है,
तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा, आप एक तो दिमाग में फिट कर लो, कभी भी एक्स प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 3 दिया हो और आपसे पूछा जाए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बताओ, तो आप डायरेक्ट 18 आपके दिमाग में होना चाहिए 18। हालांकि मैं बता देता हूँ, देखो कैसे, फिर वही ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3a अपॉन में एक्स प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू बताओ कितना है 3 और प्लस में कितना है 5, ये बताओ भाई कितना हो गया, 18 बटे में कितना हो जाएगा 8, कैंसिल हो रहा है, 18 पे काटूंगा 8 दूनी 16, बचा कितना 2 बटे में 8, कट रहा आपस में 1 बटे 4, तो कितना आंसर आया 2 सही 1 बटे 4 आपका आंसर हो गया, 2 सही 1 बटे 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया बेटा। अरे बोलो भैया, ये और आगे कट रहा था 2 पे, 2 नहीं में 18, 2 चौके 8, तो ऐसा कट जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाती है। अब मैंने क्या किया था, देखो एक्स से डिवाइड करने से कितना हो जाएगा एक्स क्यूब और नीचे भी 1 बाई एक्स क्यूब, तो ये पैटर्न तैयार हो गया मेरा, इसका विशेष ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है ना। और सारा जितना भी कंटेंट है सारा का सारा आपको सक्सेस स्क्वायर की ऐप पे मिल जाएगा बच्चे, आप इसको मतलब डाउनलोड कर लेना, ठीक है, सारा मिल जाएगा। अच्छा, उसने कहा इफ ए प्लस 1 बाई ए इक्वल टू 3 है, अब आपसे 6 पूछा है, 6 के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्या कर दो बेटा, सुनो मेरी बात, ए की पावर 2 की पावर 3 कर दो तो कितना हो जाएगा ए की पावर 6, या ए की पावर 3 का स्क्वायर कर दो तो भी कितना हो जाएगा ए की पावर 6, मर्जी तुम्हारी है भाई। मैंने कहा पहले मैंने इसका क्यूब कर दिया, ए क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब मतलब 3 का क्यूब माइनस 3a, ये कितना हो गया 9 या 27 और ये कितना हो गया 18, और मैं अगर अब इसका स्क्वायर करता हूं बेटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6, देखो यहाँ पे आपकी बार क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 2, अच्छा 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 माइनस 2 322, कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अरे भैया मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर मैं ऐसा कर दूं, देखो ए की पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 3 है, सारे बच्चे ध्यान से समझो, और मैं इसका स्क्वायर कर दूं भाई, तो आप बताओ ए की पावर 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और 3 2 जा 6, तो वही तो आया है यार, तो मैंने यही किया क्या कि ए की पावर 6 प्लस, अच्छा जरूरी नहीं है पहले आप क्यूब निकालो, पहले आप स्क्वायर निकाल दो, और स्क्वायर निकाल के भी क्यूब करोगे तो भी आंसर यही है, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, कहोगे मैं करके दिखा देता हूँ भाई। मैंने कहा आप कह रहे हो कि सर नहीं, मैं तो पहले ए प्लस 1 बाई ए 3 है, सर हमने तो स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, तो आप ये बताओ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना आ जाएगा 7, और मैं अगर इसका भी पावर क्यूब करूंगा तो ए की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 6 क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस 3a, तो कितना हो गया 343 माइनस 21, अगर माइनस करोगे कितना हो जाएगा 322, सेम ही तो बात आई यार, बोलो क्या मेरी बात समझ पाई आप लोग, कहने का मतलब मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ वो तुम्हारी मर्जी, चाहे क्यूब करके स्क्वायर करो चाहे स्क्वायर करके क्यूब करो, पावर 6 यानी सेम क्वेश्चन, बस सबके बार इक्वेशन में दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, ये बताओ अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 है, तो ये बताओ x प्लस 1 अपन एक्स की वैल्यू कितना आया -3, मैं अगर इसका पहले स्क्वायर कर दूं फिर क्यूब कर दूं, या क्यूब वही सेम बात है भाई, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये बताओ -3 का स्क्वायर और -2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना हो गया 7, और फिर अगर मैं इसका 6 करूंगा पावर, मतलब तो क्यूब करूंगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, x की पावर 6 समझ रहे हो, तो फिर कितना हो जाएगा x की पावर 6 ये, तो आप कहोगे a क्यूब और -3a, तो भाई 7 का क्यूब कितना हो गया 343 माइनस 7 या 21, कितना आंसर हो गया 322, कितना हो जाएगा भाई 322, बोलो भैया हाँ या ना, क्या मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई सब बच्चों को, बुद्धि में जा रही है बातें, ठीक है आगे बढ़े, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा आप तमीज से पढ़ोगे तो भाई पेपर निकालना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती, पेपर निकालना बड़ा आसान होता है, सरकारी नौकरी नौकरी लेना तो ये सबसे आसान काम होता है, बस फर्क इतना होता है कि आप लोग रेगुलर कितने होते हो, आपके अंदर पेशेंस कितने होते हैं। भाई मेन बात ये है ना कि मैं आपको एक बात बता दूं, सरकारी नौकरी लेना सबसे आसान काम है बच्चे, बस 2-3 चीजों का ख्याल रखा जाए। सबसे पहला क्या कि आप लोग रेगुलर होने चाहिए भाई, ऐसा ना हो कि एक दिन तो आप 10 घंटे पढ़ रहे हो और एक दिन 2-4 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, या 2 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, ये सोच रहे हो कि उस दिन ज्यादा हो गया था,
तो इसलिए इस चीज का ख्याल रखना कि आप लोगों को लगातार मतलब बार बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, जितना पढ़ो वो रेगुलर हो भाई, ये ध्यान रहे। ठीक है ना। चलिए अब की बार बेटा क्या कहा गया, 5 पावर कहा गया। देखो 5 पावर के लिए दो चीजें हैं, या तो आप क्या कर दो बेटा स्क्वायर का, देखो मैं ये दो एग्जांपल लेके समझा देता हूँ 5 के, या तो आप स्क्वायर लेके और क्यूब लेके उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या क्या कर दो जैसे क्यूब और स्क्वायर की। देखो आप ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने आपसे ये कहा इफ x प्लस 1/x=3 है, मेरे से पूछा गया फाइंड x की पावर 5 प्लस 1/x⁵ बताओ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक तो निकाला x² प्लस 1/x², क्या हो जाएगा a² माइनस 2, कितना आया 7। और एक बार क्या कर दो बेटा x³ प्लस 1/x³, ये क्या हो जाएगा a³ माइनस 3a, कितना हो गया 18। बस इतना सा काम। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा आप एक बात बताओ, x³ प्लस 1/x³ की और x² प्लस 1/x² की अगर मल्टीप्लाई करोगे, जब लेफ्ट साइड वालों की मल्टीप्लाई होगी तो रूल कहता है राइट साइड वालों की तो मल्टीप्लाई होगी, ये होगी मल्टीप्लाई। अच्छा तो इन दोनों की गुणा करूंगा तो यहाँ पे x की पावर कितना हो गया 5, देखो बेस से में मल्टीप्लाई पावर क्या होगी ऐड होगी। फिर इसकी गुणा इससे करूंगा तो देखो ऊपर x³ है, नीचे क्या है x, क्या बचेगा x² है, नीचे क्या बचेगा x। अब इसकी गुणा इससे करूंगा, ऊपर x² है नीचे x³ है, मतलब ऊपर x 2 बार है नीचे 3 बार है, कट के कितना हो जाएगा 1 बार। और ये बताओ 1/x⁵, 18 7 126। ये बताओ x प्लस 1/x की वैल्यू कितना 3, तो बेटा x की पावर 5 प्लस 1/x⁵ है, ये प्लस 3 उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की पावर 5 प्लस 1/x⁵ कितना हो जाएगा 126 माइनस 3, कितना हो जाएगा 123। कितना हो जाएगा बेटा 123, समझ रहे हो मेरी बात को, 123। ये आपका आंसर हो गया। अच्छा ऐसे क्वेश्चन में तुम एक काम कर सकते हो, जो प्लस में पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखो ये भी प्लस में है और ये सारी चीजें प्लस में है, तो आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, ये जो 18 गुना 7 निकाला 18 7 126, और अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इस नंबर को डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, 126 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 123, कितना हो जाएगा। फिर ये सारा ड्रामा बच जाएगा, ये करने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। ठीक है बच्चे, फिर ये सारा लफड़ा हट जाएगा, फिर ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप इसको डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। देखो एक बार बढ़े, अब उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये था, अब ये बताओ x² माइनस 2√5x प्लस 1=0 है। अगर मैं सबको x से डिवाइड करवा दूं तो ये क्या हो गया 2√5, ये x हट गया, ये 1/x, और किसके इक्वल आ गया 0। ये बताओ यार x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो गया 2√5, वही 5 है तो एक बार तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा a² और माइनस 2। अच्छा 2 दूनी 4, 4 पंजा 20, 20 में से 2 माइनस करूंगा कितना आएगा 18। भैया 2 दूनी 4 और 4 पंजा 20, 20 में से 2 माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 18। और एक क्यूब कर दो भाई इसका, x³ प्लस 1/x³, क्या हो जाएगा a³ 2√5 का क्यूब और माइनस 3a 2√5। ये बताओ यार 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40√5 माइनस 3 दूनी 6√5। अच्छा बताओ 40 में से 6 अगर मैं माइनस करूंगा कितना हो जाएगा 34√5। सही है बेटा, यहां तक बताओ कोई डाउट। मैंने क्या कहा था आपसे, इन दोनों की गुणा कर दिया करो। अच्छा ये बताओ जब प्लस में 34√5 गुना में 18 और माइनस कितना हो जाएगा 2√5। अब इसकी गुणा करूंगा 18 चौके 72, 7 असिल 18 पे 18 थी 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा भाई 61, 612 और √5 ऐसे कैसा, और माइनस 2√5 है। अच्छा 612 में से माइनस 2 करूंगा, मतलब 612 में से 2 माइनस होते कितना हो जाएगा 610 और √5 ऐसे कैसा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 610√5, पहला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा ये। फिर कह रहा हूं देखो यहाँ पे गुणा करोगे तो 18 चौके 72 बचा 7, 18 तिया 54, 54 और 7 कितना हो जाएगा 61, तो 712 612, 612 बेटा 612√5 में से देखो माइनस 2√5 करोगे तो कितना हो जाएगा 610√5 आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, उतारो भाई।
अब आपसे ये कहा गया है भाई, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 8 है, फाइंड 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x। अच्छा, एक चीज का जवाब दो, मैं अगर सबको x से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा 1/x, और ये कितना हो जाएगा 6, ये ऐसे कैसा। अच्छा, 5 ऐसे कैसा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो गया 8 और माइनस 6, तो 5 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो गया 2.5। अरे बोलो भैया कितना हो जाएगा बेटा 2.5, ये आपका आंसर है। क्या ये बात समझ आई बेटा सब बच्चों को? कोई डाउट मेरे भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बढ़ू आगे? सेम वही बातें अभी जो कर रहे हैं। कह रहा है इफ x प्लस 1/x की वैल्यू कितना है 5 है, ये बताओ मेरे से पूछा x की पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर, नीचे है x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल प्लस 1 है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको अगर मैं x से डिवाइड करवा दूं तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। नीचे बताओ x से अगर मैं डिवाइड करवा दूं तो ये x माइनस 3 प्लस 1/x। अच्छा बताओ, x प्लस 1/x अगर 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाता है 110। क्यों? a क्यूब, वही फॉर्मूला लगाओ, a क्यूब माइनस 3a। अच्छा, 5 का क्यूब 125 माइनस 15 कितना हो गया 110। अच्छा ये बताओ, x प्लस 1/x की वैल्यू कितना आया 5 और माइनस कितना 2 3, तो 110 बटे में 2 अगर मैं करूंगा कितना आंसर आया 55। कितना हो जाएगा बेटा 55, ये आपका आंसर हो गया। समझ आ रही मेरी बात? कितना हो जाएगा बेटा 55, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना आपको। कोई भी अगर डाउट लगता, कुछ भी लगता तो आप पूछोगे बेझिझक होके। चलिए एक बार उतारो इसको। ठीक है भाई, चलो करो इस क्वेश्चन को। आपसे ये कहा गया इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है। अच्छा एक बात बताओ, ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 3 है, ये x स्क्वायर है, अगर मैं x से डिवाइड करूंगा यहाँ तो 3 आएगा, ठीक है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ एक भी नहीं आएगा, यहाँ तो ये तो बात गड़बड़ होगी। अगर मैं x स्क्वायर से गुणा करके देखूं तो कुछ बात बन जाएगी, चेक कर लें। हाँ बन सकती है, क्योंकि नीचे भी तो देखो पैटर्न यही आ रहा है। अगर आप x से डिवाइड करते तो x की पावर 3 प्लस 1/x आता, कोई पैटर्न ही नहीं बनता। इसलिए मैंने क्या किया, आपके बाद डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर बहुत होता है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो यहाँ क्या बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया 3x, यहाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा 5, यहाँ 3 बाई क्या हो जाएगा x, देखो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो, और प्लस में 1/x स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा इसको अगर मैं एक साइड लेके आया तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो एक साइड हो गया, प्लस में इनमें से 3 कॉमन निकल गया तो बचा क्या x प्लस 1/x, और प्लस में 5, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा आप बताओ x प्लस 1/x अगर 5 के बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2 के। किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 23 हो जाएगा। क्या ये बात सही? तो आप एक बात तो यहाँ कितना आया 23, अब लिखते जाओ इसको 23 प्लस में 5 3 गुना में ये कितना हो जाएगा 5 प्लस में 5 बटे में 23। अच्छा बताओ 5 दिए 15, 15 और 5 20, 20 और 23 43, और डिवाइड में कितना हो गया 23। है कोई ऑप्शन? फर्स्ट ही ऑप्शन है। 43 अपॉन में कितना हो जाएगा 23। मतलब मैं इसको अलग से यहाँ से निकाल के ले आया, x प्लस 1/x अगर 5 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस 2। ए कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 कितना हो गया 23 हो गया। क्या मेरी बात समझ आ रही है सब बच्चों को? भाई बुद्धि में जानी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये सारी की सारी चीजें आप ऊपर से निकालते रहो, क्योंकि ये याद रखना बेसिक एलजेब्रा की बिल्कुल जान है। शुरुआत हम यहीं से करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते रहेंगे। आगे बहुत सारी चीजें पढ़नी, कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री है, परफेक्ट स्क्वायर है, वैल्यू पुटिंग है, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड और बहुत अच्छी चीजें पढ़ेंगे। हम शुरुआत करें बिल्कुल बेसिक से, और मैं बहुत क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे करवा के प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
हो जाएगा भाई। अच्छा इसने क्या कहा, ध्यान से सुनना, इफ x की पावर 24 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 12 है और कितना दिया हुआ 7। बेटा अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा, आप ही बताओ मुझे, ऊपर x कितनी बार है 24 बार और नीचे कितनी बार 12 बार, कट के कितनी बार बचेगा 12 बार। तो ये आया x की पावर 12 और नीचे ये बताओ ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 12। सही है, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। x की पावर 12 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो गया 12। देखो ये कट गया 12, ये कट गया 12, तो ये किसके बराबर है 7। तुमसे पूछा क्या गया है ये देखो एक बार, तुमसे पूछा x की पावर 72 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 36। अच्छा बताओ 72 बटे 36 काटोगे यार, कई नालायक ऐसे होंगे 36 दूनी 72 एक्स स्क्वायर कर देंगे, ये नहीं है मेरे भाई। इसका मतलब, इसके बाद का मतलब ये है कि x जो है ऊपर कितनी बार है 72 बार और नीचे कितनी बार है 36 बार, कट के कितनी बार बच जाएगा 36 बार। तो x की पावर 36 और नीचे भी कितना हो गया x की पावर 36। आप मुझे एक बात बताओ मेरे से, इसका मतलब पूछा क्या गया x की पावर 36 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 36 पूछा गया है। ऐसा नहीं लग रहा है इसका क्यूब किया गया है यार, ऐसा नहीं लग रहा है ये x की पावर 12 का क्यूब किया गया है, 12 या 36, बोलो हाँ या ना। तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a, 3 का क्यूब क्या हो गया 343 और माइनस 21 कितना हो जाएगा बेटा 322। कितना हो जाएगा 322। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी आपका आंसर हो जाएगा। अरे बोलो भैया कितना हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी में मेरे बच्चे को कोई भी डाउट हो तो, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा यहाँ तक। तो आप ऐसे कर लिया करो बच्चे, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसके लिए पहले सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ 2-3 चीजें बताऊंगा, उनका ख्याल रखना है आपको। बेटा कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू आपको a दिया हो और आपसे ऐसा कहा जाए कि देन x माइनस 1 बाई एक्स बताओ, आपसे क्या कहा जाए देन x माइनस 1 बाई एक्स बताओ, तो क्या कर दोगे बेटा आप a स्क्वायर माइनस 4 और उसका रूट कर देना। क्या कर देना बेटा, a स्क्वायर माइनस 4 और उसका क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं मेरे बच्चे ध्यान से बात को समझना, अगर ऐसा हो x माइनस 1 बाई एक्स अगर a के बराबर हो, फिर मैं कह रहा हूं देन x प्लस 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे a स्क्वायर प्लस में 4 पूरे का रूट हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 4 पूरे का रूट हो जाएगा, क्या ये बात सही है। मैंने कहा x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर a के बराबर हो तो x माइनस 1 बाई एक्स किसके बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4 का रूट। मतलब माइनस निकालो तो माइनस कर दिया करो, और अगर प्लस निकालना हो तो क्या कर दोगे प्लस हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा प्लस। क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। अब अगर आप ये सोचो कि सर ये आया कहां से, तो मैं प्रूफ कर दूंगा, दोनों साइड होल स्क्वायर लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर किसी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स किसके बराबर है a, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इसके बराबर है a, कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा a माइनस 2k। डन। अब तुम मुझे एक चीज का जवाब दो बेटा, मैं तुमसे ये कहूँ x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, तो आप क्या कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद है, माइनस 2ab, और 2ab का मतलब x माइनस 1 बाई एक्स, ये तो कैंसिल ही हो गया। अच्छा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है a माइनस 2, माइनस में कितना हो गया 2, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया a माइनस 4 के। और बेटा x माइनस 1 बाई एक्स निकालना हो तो a माइनस 4 का क्या हो जाएगा इस साइड रूट। मैं क्या कह रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ बेटा, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा। मतलब अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो मैंने एक्सप्लेन करके दिखा दिया, डायरेक्ट बता दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये बताओ अगर 6x है, देखो सारे मेरे बच्चे यहाँ पे, अगर मैं ऐसा कर दूं ये 6x है, इसको उस साइड ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, सही है। अगर मैं इसको इस साइड ही ले आऊं यार तो ये 2x स्क्वायर प्लस 6x सॉरी 5x प्लस 5x, अच्छा ये इस साइड आएगा माइनस 6x माइनस 2 और किसके बराबर हो गया 0, क्योंकि सारा सारा इस साइड आ गया। ये बताओ 2x स्क्वायर यहाँ कितना बच गया माइनस x और माइनस 2 है। ये बताओ सबको अगर मैं x से डिवाइड करवा दूं, बल्कि x से भी क्या 2x से x बाई 2 से डिवाइड करा, देखो मैंने करवा दिया डिवाइड बाई 2x, मैंने 2x से अगर डिवाइड करवाया भाई, तो आप मुझे एक बात बताना यहाँ कितना हो जाएगा 0 ही रहेगा। यहाँ 2x से डिवाइड करवाओगे कितना आएगा बेटा x आ जाएगा। यहाँ किससे डिवाइड करवाओगे, देखो ये कैंसिल हो गया, कितना आया 1/2,
और यहाँ डिवाइड करवाओगे कितना आएगा बेटा 1/x। अच्छा एक चीज का जवाब दो बेटा, मैंने कहा x माइनस 1/x है, वो किसके इक्वल आ गया 1/2 के। भाई साहब x माइनस 1/x किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 के। अब देखो उसने तुमसे ये तो नहीं पूछा, उसने तुमसे पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताओ क्या होगा। भाई साहब माइनस से मैं प्लस पे लेके आना पड़ेगा सबसे पहले तो, जो कि मैं तुम्हें अभी बता के हटाऊं कि कभी भी अगर देखो माइनस में हो तो आप प्लस में लेके आ सकते हो, और वहां से मैं क्या कर सकता हूँ भाई साहब उसका क्यूब कर सकता हूँ, और वहीं से मैंने क्या लिया क्यूब। देखो सबसे पहले अगर मैं इसका देखो प्लस में लेके आना चाहूं तो आप प्लस निकालने के लिए क्या कहोगे मेरे बच्चे, ए स्क्वायर और प्लस में 4 का रूट, क्योंकि अब क्या प्लस में निकालना है। ए स्क्वायर 1/4 प्लस में कितना हो गया 4 पूरे का रूट। एलसीएम बताओ 4, ये 1 प्लस 4 चुके 16, 16 और एक 17, 17 का क्या हो गया डिवाइड बाई 4, और 4 का भी रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा √17 अपॉन में कितना हो गया 2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई बेटा, x प्लस 1/x की वैल्यू आई √17 अपॉन में 2। मेरे से पूछा क्या गया x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, बड़ा आसान हो जाएगा, क्या था a क्यूब माइनस 3a का फॉर्मूला, a कितना हो गया √17 अपॉन में 2 का होल क्यूब, और माइनस 3 इंटू √17 अपॉन में कितना हो गया बेटा 2 हो जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना। अच्छा एक बात तो √17 का क्यूब करने का मतलब क्या हो गया 17 √17, और 2 का क्यूब कितना हो गया बेटा 8, यहां अगर करूंगा तो 3 √17 बाई कितना हो गया 2, एलसीएम कितना आ रहा है 8 आ रहा है, ये कितना हो गया 17 √17 माइनस देखो 2 पे 2 चुके 8 है 4, और 4 दिए 12 √17। अच्छा 17 में से अगर मैं 12 माइनस करूंगा कितना आएगा 5। अब देखो 5/8 कहां नजर आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो लेगा। तो मैंने कहा भाई 17 में से 12 माइनस करोगे कितना आ गया 5 √17 और डिवाइड में कितना 8। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बैंकर क्वेश्चन था भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरी बात ध्यान से समझना, सबसे अच्छे क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, मैंने पूरा एक्सप्लेन करके दिखा दिया तुम्हें। इससे पहले मैंने तुम्हें यही चीज समझाई कि कैसे इसको पलटा जाएगा भाई, ठीक है। एक बार मैं फिर दोबारा बताता हूँ इसको एक बार। देखो मैंने क्या किया ना, इसको पूरे कोई साइड लेके गया, यहाँ क्या बचा था 6x, और अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो ये -6x हो गया। बाई इनका डिफरेंस आया -x, ये -2, सबको डिवाइड करवा दिया 2x से, 2x से इसको डिवाइड कराऊंगा तो क्या बचेगा x, यहाँ डिवाइड कराऊंगा 1/2 और यहाँ -1/x। और आप मुझे बताओ अगर x -1/x की वैल्यू चाहिए तो -1/2 इस साइड आके क्या हो जाएगा +1/2। तो x -1/x की वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/2। अब ये माइनस का, और मेरे से किसमें पूछा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखो मेरे से प्लस में पूछा है तो क्या कर दोगे पहले इसका प्लस में लाने का फॉर्मूला लगाओ, क्या a स्क्वायर प्लस 4 का रूट, a कितना 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 प्लस 4। अच्छा तुम्हें इतना लिखना नहीं होता, 4 चुके 16 और एक 17, √17/2 डायरेक्ट लिख देते, लेकिन मैं समझाने के लिए पूरा लिख के दिखा रहा हूं तुम्हें। फिर ये बताओ आपसे क्यूब का पूछा, फॉर्मूला लगा दो, a क्यूब -3 है, ए क्यूब मतलब √17 का क्यूब, √17/2 का क्यूब -3 इंटू √17/2। ये बताओ √17 का क्यूब करने का मतलब 17 √17, 2 का क्यूब 8, ये कितना हो गया 3 √17/2, एलसीएम कितना है 8 है, तो 17 √17 माइनस देखो 2 पे 2 चुके 8, 4 दिए 12 12, तो 17 में से 12 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 5। उतारो करो बेटा अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहा गया 4x² -6x + 1 = 0 है। अगर मैं सबको बेटा 2x से डिवाइड करवा दूं, क्योंकि मेरे से देखो मेरे को कहां से पता चला 8x³ पूछा, क्या 8x³ + 1/8x³, तो यार ये ऐसा नहीं लग रहा 2x का क्यूब किया गया है, 8x तो तभी आएगा जब 2x का क्यूब किया गया होगा। तो मैंने क्या कहा 2x से डिवाइड करवाए तो यहाँ क्या बच गया 2x, यहाँ 2x से डिवाइड करवाओगे तो ये तो कैंसिल ही हो गया, कितना बचेगा तो मैं करके दिखा देता हूँ कहीं आपको ऐसा लगे। ये 4x² डिवाइड बाई 2x, ये -6x अपॉन में 2x प्लस 1/2x और इक्वल टू 0 अपन कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कैंसिल 3 आ गया भाई साहब, ये कैंसिल 2 पे 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया 2x - 3 + 1 बाई कितना हो गया 2x इक्वल टू 0 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये बताओ 2x + 1/2x की वैल्यू कितना आया 3 आया। अच्छा मेरे से क्या पूछा गया क्यूब का प्लस में,
तो ये बताओ 8x³ प्लस 1/8x³ निकालना हो। अच्छा ये याद रखे जब तक ये सेम है ना तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट लग जाएंगे a³ माइनस 3a वाला। अगर बाई चांस यहाँ 4 हो यहाँ 3 हो फिर ये नहीं लगेगा, क्योंकि फिर जब 3ab करते हैं तो वो कटता नहीं है ना भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये तब तक लगेगा जब तक ये क्या हो, सेम हो। तो ये बताओ अगर मैं इसको सोल्व करूंगा क्या हो जाएगा, a³ माइनस 3a। तो ये बताओ 18 आपका आंसर हो गया। 27 माइनस 9 कौन सा ऑप्शन हो गया, सी आपका ऑप्शन हो गया बेटा। कितना हो जाएगा 18, देखो यहाँ पे सही है। चलिए क्वेश्चन है बेटा अगला करके दिखाओ सारे मेरे भाई पहले। ये कह रहा है इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, मेरे से पूछा फाइंड x³ प्लस x² प्लस 1/x³ प्लस 1/x²। अच्छा आप मेरा एक काम करो, x² वालों को एक साइड ले आओ और x³ को एक साइड ले आओ भाई। ये x² प्लस 1/x² एक साइड आ गया। अच्छा आप बताओ x प्लस 1 अगर 6 के बराबर हो तो x³ प्लस 1/x³ किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहोगे a² नहीं a³ माइनस 3a प्लस में x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा a² माइनस 2। अच्छा 6 का क्यूब कितना 216 माइनस कितना 18, भाई 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और माइनस कितना हो गया 2, बोलो। अच्छा आप एक बताओ यार, मैंने कहा 18 और 2 कितना हो गया 20, देखो यहाँ से ऐसे कर लिया, अगर 18 और 2 20 माइनस का 20, 36 में से माइनस 20 करूंगा कितना बचेगा 16 और प्लस में 216 है, 16 और 16 32, कितना आंसर आया 232। कितना आंसर हो जाएगा 232। भैया इसने स्क्वायर और क्यूब का फॉर्मूला एक साथ ही लिखवा दिया, यहाँ पे डायरेक्ट हो गया, ठीक है एक साथ हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को, कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा सब बच्चों को। चलिए करिए ऐसा ही क्वेश्चन, लगाओ दिमाग, ये क्वेश्चन है बेटा। करो भाई, कितना हुआ देखो मेरे बच्चे, मैंने कहा इफ x प्लस 1/x इक्वल टू कितना 4 है, आपसे क्या दिया हुआ देखो यहाँ पे x³ प्लस 1/x, अगर मैं दोनों को x से डिवाइड कर दूं तो यहाँ क्या बच गया x² और नीचे क्या हो जाएगा 1/x²। फिर भाई साहब मैं यहाँ से भी x से डिवाइड करूंगा x माइनस 1 और ये 1/x, बोलो हाँ या ना। बेटा मैंने क्या कहा x² प्लस 1/x है, अगर मैं x से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा x² नीचे 1/x² और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 और ये 1/x, समझ गए। अच्छा आप मुझे एक चीज का जवाब दो बेटा, ये बताओ अगर यहाँ से मैं स्क्वायर कर दूं x² प्लस 1/x² है, ये निकालना हो तो आप क्या कहोगे 4 का स्क्वायर माइनस 3a, 4 का स्क्वायर 16 सॉरी 2a माइनस 2 स्क्वायर में है ना बेटा, क्या हो जाएगा देखो यहाँ से स्क्वायर में है ना x², तो a² माइनस कितना हो गया 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, तो भाई साहब ऊपर तो हो गया 14, नीचे कितना हो गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितना 4 माइनस 1, तो 14 और बटे में कितना हो गया 3, इसको सोल्व करोगे है कोई ऑप्शन 14 बटे 3 डायरेक्ट ही दिया हुआ, ये आपका आंसर हो गया। अरे भाई वहां से देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितना बेटा, x प्लस 1/x की आपने कहा सर 4, तो मैंने लिखा 4 और माइनस में कितना 1, कितना हो गया 3, बोलो क्या ये बात क्लियर है, हो जाएगा। उतारो भाई इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करो बेटा सारे। आपको कह रहा है इफ x माइनस 1/x इक्वल टू 10 है और आपसे पूछा गया x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3 बताओ,
तो क्या था बेटा ए क्यूब प्लस में 3a। अच्छा 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 प्लस में 10 तिया 30 कितना हो गया 1030। कितना हो गया बेटा 1030। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन हो गया। कितना हो जाएगा 1030। क्या मेरे बच्चे बात समझ आई या नहीं आई? कितना आ जाएगा 1030। मतलब ये वही फॉर्मूला लगा दिया ए क्यूब फिर क्या हो जाएगा प्लस 3a वाला। ठीक है ए क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3a वाला आपका फॉर्मूला हो जाएगा भाई। अच्छा वही बात रूट एक्स माइनस 1/√x इक्वल टू कितना है 4। अगर मैं बच्चे इसका स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर फिर प्लस में 2। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 कितना हो गया 18। और फिर मैं उसका भी अगर मैं स्क्वायर करता हूं भाई तो आप क्या कहोगे ए स्क्वायर फिर -2। 18 का स्क्वायर 324 -2 322। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा सी। कितना हो जाएगा 322। बोलो हाँ है ना? क्या मेरे भाई मेरे बात समझ आ रही है? कितना हो जाएगा 322। मतलब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब मैं माइनस से प्लस पे आया हूँ तो क्या होता है माइनस हो तो +2 करना है। और जब प्लस से प्लस पे आता मतलब प्लस दिया हो तो क्या कर देना -2 कर देना होगा। भैया जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर -2 हो जाएगा। और 18 का स्क्वायर 324 -2 करेगा 322। डन करो मेरे बच्चे सारे। अब की बार देखो खतरनाक क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। x प्लस 5√x -1 और किसके बराबर 0। अच्छा तुम एक बात बताओ मेरे को ये √x हटाना है क्योंकि √x ये गड़बड़ कर रहा है नंबर मतलब ये हटाओ तो मैं सबको √x से डिवाइड ना कर दूं। अब की बार मैंने क्या किया ना डिवाइड किया डिवाइड बाई √x। अब जब √x से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√x। क्यों? क्योंकि x को लिखने का तरीका क्या होता है √x इंटू √x और नीचे किससे डिवाइड करोगे √x से कट नहीं जाएगा यार। अरे भैया x को लिखने का तरीका x जो होता है उसको मैं √x इंटू √x लिख सकता हूँ ताकि इन दोनों की गुणा करूंगा तो मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा बच्चे वो रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा रूट हट जाएगा। तो ये बताओ क्या हो जाएगा 1/√x है और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ 1/√x और ये ऊपर कितना हो जाएगा ऊपर आ जाएगा 1 देखो ये √x ऊपर और ये +5 और नीचे क्या हो जाएगा 1/√x और किसके बराबर बेटा 0। तो ये तो √x माइनस 1/√x किसके इक्वल हो गया ये जब वो साइड जाएगा -5। आपसे पूछा स्क्वायर तो सबसे पहले तो इसी का स्क्वायर करोगे रूट हटेगा। जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और प्लस में 2 भाई। अच्छा -5 का स्क्वायर 25 और प्लस में 2 करूंगा बेटा कितना हो जाएगा 27। कितना हो जाएगा 27। फिर मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा तो ये बताओ मेरे को बेटा ए स्क्वायर प्लस बी जब भी स्क्वायर करना होगा तो आप क्या करोगे बेटा ए स्क्वायर और -2। 27 का स्क्वायर 729 -2 727 है कोई ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा डी आपका आंसर हो गया। डी आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 727। क्या ये बात समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ दोबारा मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर मैं x प्लस 5√x -1 इक्वल टू 0 है मैंने डिवाइड किया √x से तो ये क्या हो गया x को लिखने का तरीका √x इंटू √x और डिवाइड बाई √x से कट जाएगा कितना बचेगा √x +5 और -1/√x इक्वल टू 0 है। अच्छा इसको अगर मैं एक साइड लेके आऊंगा तो ये -5 हो जाएगा। अच्छा x प्लस इसका स्क्वायर किया x प्लस 1/x स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर फिर क्या हो जाएगा +2 तो 5 का स्क्वायर 25 + 2 कितना हो गया 27। और मेरे बच्चे मैंने आपसे कहा अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो अगर मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो आप क्या कहोगे ए स्क्वायर और फिर क्या हो जाएगा -2। ठीक है उतारो ए स्क्वायर -2। करो अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन भाई। इफ √x -1/√x इक्वल टू √6 है। आप मुझे एक चीज का जवाब दो बेटा अगर मैं मान लो इसका स्क्वायर करूंगा तो x + 1/x होगा। अच्छा √6 का स्क्वायर अच्छा +2 होगा बेटा क्योंकि माइनस है तो √6 का स्क्वायर 6 + 2 कितना हो गया 8। और ये बताओ x² + 1/x स्क्वायर क्या होगा। आप कहोगे ए स्क्वायर और -2 8 का स्क्वायर 64 - 2 कितना हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा भाई 62 62 आपका आंसर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बेटा 62 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो भैया हाँ या ना। ठीक है, रूट से क्या किया, तो रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर किया पहले, फिर उसका भी स्क्वायर करो बेटा। सेम वही चीज है, बस सबके बाद 2√2 दिया हुआ है। लगाओ दिमाग यहां तक। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने कहा इफ √x-1/√x=2√2 है। अच्छा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो x+1/x आएगा। ये क्या होगा, a² और माइनस है तो +2। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस कितना हो गया 2। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 8, और ये 2 हो गया, कितना आया 10। अच्छा ये बताओ x+1/x की वैल्यू 10 है, तुमसे पूछा है स्क्वायर प्लस 1/x² बताओ। तो ये बताओ x² प्लस 1/x² की बात की जाए तो क्या हो जाएगा a² - 2। a² - 2 बोले तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 कितना हो जाएगा 98। बोलो बेटा 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 100 माइनस कितना हो गया 2, तो कितना हो जाएगा 98 आपका आंसर हो गया। सही है, चलिए करो अगला क्वेश्चन सारे मेरे बच्चे। इफ x-1/x = 6 है, x³ - 1/x³ अगर करना हो तो क्या हो जाएगा a³ + 3a। 6 का क्यूब 216 प्लस 6 × 18, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, तो 234। कौन सा ऑप्शन आ गया 234। कितना हो जाएगा भाई 234, 234। बोलो भैया हाँ या ना। ये सेम क्वेश्चन है वैसे, चलो मैं करवा देता हूँ फिर भी। x-1/x = 13 है तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा भाई 13 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2, 169 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 171। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए। कितना हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो भैया हाँ या ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखो सारे मेरे बच्चे, बताओ फटाफट क्या होगा। ये वही है अभी जो करवाया था, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। इसको कितने से डिवाइड कर दूं, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। x⁴ - 5x² - 1 है = 0। x² से डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या आएगा ऐसा, और ये 1/x² = 0। तो x² - 1/x² की वैल्यू कितनी आई 5 आई है। अच्छा इसमें क्या करना था, x⁶ - 1/x6 है। अच्छा तुम बताओ x⁶ - 1/x6 क्या करोगे, आप करोगे या तो देखो 3 3 निकाल दो, x⁴ निकाल दो, और एक x⁴ - 3 निकाल देना, और उनकी गुणा करोगे 6 आ जाएगा। और यहाँ क्या कर दोगे, देखो यहाँ से 3 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा x² + 1/x²। ये x² - 1/x² दिया हुआ है, x² + 1/x² निकालने के लिए क्या कर दोगे, वही सेम चीज है। अगर x² + 1/x² निकालना हो प्लस में, तो आप क्या कर दोगे, ध्यान से देखो वही सेम सिस्टम, 5 का स्क्वायर प्लस में 4 और पूरे का रूट। 5 का स्क्वायर 25 और 4 29 से √29। इस फॉर्मेट में बढ़ जाएगा भाई। उस फॉर्मेट का देखो 5 से प्लस वाला जो बना रहे थे हम, या फिर डायरेक्ट बेसिक से बता दूं भाई। एक तो क्या निकाल दिया, देखो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ क्या निकल रहा है, इनमें 3 कॉमन निकल रहा है सब में। माइनस निकालोगे, -3 कॉमन निकालोगे तो x² - 1/x² ही आ जाएगा भैया, प्लस में ना निकालो। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से 3 अगर ऐसा निकाल दूंगा -3, तो ये क्या हो जाएगा x² - 1/x²। और x² - 1/x² की वैल्यू कितना 5, 5 थी, ये कितना हो गया 15, और x⁶ + 1/x⁻6 की वैल्यू निकाल ही दोगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही सिखाया था। देख थोड़ा ये आप करके आना क्वेश्चन घर से, 1 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है भाई, सेम इसी पैटर्न पे है। ये x² + 1/x² ही पूछा है। देखो यहाँ 3x हो जाएगा, देखो यहाँ से देखोगे ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ये 3x है, ये कितना हो जाएगा 2, और ये 3x है, तो कॉमन निकल जाएगा 3। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, देखो अंदर जाएगा कितना हो जाएगा 3x, ये 2x अपॉन में क्या हो जाएगा x, और ये 3/x, ये कैंसिल हो गया, तो 3x - 3/x देखो, और = 2 है। दोनों में 3 कॉमन निकल गया, तो x - 1/x किसके बराबर है 2।
तो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कितना हो गया 2/3। आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, बताओ भाई क्या होगा। तो आप क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस में 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 बटे में कितना हो गया 9, 9 पे काटोगे 9 दूनी 18 और 4 बटे 9 है कोई ऑप्शन, 2 सही 4 बटे 9 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 सही 4 बटे 9। मतलब इस टाइप के पैटर्न में आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ये वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ चीजें इसके साथ ही दिया होगा। ये देखो x दिया होता तो 3x हो गया था, माइनस ये देखो ऊपर x होगा नीचे x कट गया 2 हो गया, और ये 3x था, जब 3x इस साइड आएगा माइनस का 3/x और इक्वल टू कितना है 2। और ये बताओ 3 कॉमन निकल गया जो नीचे आ गया, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है भाई, कर लोगे। चलिए आज के लिए इतना ही पैटर्न करते हैं, ये यहाँ तक का था, ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी, यहाँ तक कोई भी डाउट हो कुछ भी हो पूछते रहना। आज के लिए इतना करते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। ऐसे एक एक सीट में आपको करवाता रहूंगा, एक सीट में 25-30 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन के हिसाब से सीट होंगे वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आज 27 क्वेश्चन पड़े हो गए। ऐसे करते करते अलजेब्रा में लगभग 150-200 क्वेश्चन हम अलजेब्रा में यहीं पे कर लेंगे भाई। उसके अलावा अपडेटेड ये सारे क्वेश्चन अपडेटेड 2020 के 2019 के सारे आए हुए क्वेश्चन है। उसके अलावा 2023 के 24 के जो भी अपडेटेड होते रहेंगे वो सारे के सारे अपडेट अपने आप ही होते रहेंगे। ऐसा कर रहे हैं हम, वीडियो को इस तरीके से बना रहे हैं कि जैसे अभी हमने चैप्टर बना दिया अलजेब्रा, अभी कोई पेपर हुआ तो उसमें एक वीडियो और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी अलजेब्रा के नाम से। जैसे अलजेब्रा की 7 मतलब मान लो सीट बनी हुई है तो 7 सीट वो होगी। जैसे ही कोई पेपर हुआ 2023 के इसके 2025 के मान लो कोई क्वेश्चन आएगा, मान लो अलजेब्रा के 30 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन आए सभी सेटों में मिला के, तो हम उस 20 क्वेश्चन की अलग से पीडीएफ बना के उसकी वीडियो बना देंगे और वो सीट नंबर 8 के नाम से ऐड हो जाएगी। ऐसे 9 और ऐसे ही आपका पूरा अपडेट हो जाएगा, इधर उधर फिर भागने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पूरा का पूरा अपडेटेड उसी ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप करते रहिए, कोई भी डाउट आए आप पूछते रहना। चलिए बाय, टेक केयर।